नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोर्ट मैरिज में टोटल एक्सपेंसेस क्या लगेंगे, नॉर्मली क्या एक्सपेंसेस होते हैं। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी एक्सपेंस को लेकर के मिल जाएगी, फीस को लेकर के मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर लीड इंडिया के माध्यम से आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप दिल्ली में, गाजियाबाद में, मुंबई में, पुणे में, पटना में, इसके अलावा अहमदाबाद में, भोपाल में, जयपुर में, उदयपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में आप हमारे थ्रू कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। चंडीगढ़ में भी हमारे थ्रू कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इन सभी जगहों पे कोर्ट मैरिज करने के प्रोसीजर्स अलग अलग है। सभी जगहों पे जो कोर्ट मैरिज किया जाता है वो अलग अलग तरीके से। नॉर्मली अगर मैं उस प्रोसीजर की बात करूं कि सबसे पहले आपका मैरिज करा दिया जाएगा और उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। इन सभी सिटीज़ में नॉर्मली यही होता है कि पहले दिन ही आपकी मैरिज हो जाए और सेकेंड डे आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। कुछ जगहों पे सर्टिफिकेट आने में 10 दिन का समय लगता है, कुछ दिनों पे सेम डे में हो जाता है, कुछ जगहों पे होता है कि आपको 2 से 3 दिन का समय लगता है। उसी के हिसाब से फीस भी अलग अलग लगता है। देखिए, जो काम क्या होता है, एक तो मैरिज कराना। मैरिज कराने में चाहे आर्य समाज के थ्रू हो रहा हो या निकाह हो रहा हो, मैरिज कराने के एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो संस्था करा रही होती है वो डिसाइड करती है कि उनको कितना फीस लेना है और वहाँ पे क्या क्या वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो उस पर डिपेंड करता है, वो वेरी करता है। कोई 5,000 भी लेते हैं, कोई 25,000 भी लेते हैं। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं। ये सब अलग अलग संस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ पे फीस कोई फिक्स नहीं होता है। इसके बाद जो आता है प्रोसेस, वो आता है मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में आइडियल फीस जो कोर्ट का फीस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 500 और 1000 रुपया ही होता है। लेकिन उसको कराना इतना आसान नहीं होता। अगर आप सीधे सीधे जाएंगे मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ते हैं और 500 या 1000 रुपये गवर्नमेंट के पास में फीस जमा कराना पड़ता है। अब कई बार अगर डायरेक्ट कोई व्यक्ति चला जाए तो उससे डॉक्यूमेंट्स में गलती हो जाएगी और 500-1000 रुपये लेकर के वो आपको 4 बार बुलाएंगे, 4 बार परेशान करेंगे, तब जाके मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन वही अगर आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से करवाते हैं तो पहली बात कि डॉक्यूमेंट सही होता है, उनका वहाँ पे टाई अप होता है और वो लोग भी कुछ ऐसा करते हैं कि भाई पैसे थोड़ा सा शेयर करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन अलग अलग जगहों पे ऐसा होता है जिसके वजह से आपका काम फास्टर हो जाता है। तो एक वहाँ का फीस हो जाता है जिसमें एडवोकेट की फीस भी हो गई और कोर्ट का भी फीस हो गया। तो एक्सपेंसेस यही होते हैं और इसी के बेसिस पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। अब नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत कम पैसे मांग सकते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। जो लोग बहुत कम मांगते हैं वो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे मैरिज कराने के लिए जहाँ पे कम से कम सुविधाएं हो और कम से कम मतलब आपको चीज़ें मिले, ठीक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन ना होता हो और वैसे ही शादी हो जाए। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि जो कम पैसे लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा लेते हैं अनाप शनाप कुछ भी मांग ले, उनकी बात ही मत कीजिए। और जो रीजनेबल लेते हैं, जैसे आपसे मैं अगर अपनी बात कहूँ तो हमारे लॉ फर्म के अंदर आप कभी भी कॉल करेंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, जो फीस बताया जाएगा वो हमेशा एक ही फीस बताया जाएगा, कोई नेगोशिएशन उसके अंदर नहीं होगा और उसी फीस में सब कुछ कराया जाता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि हमने फीस को रीजनेबल रखा हुआ है ताकि आप कभी भी कॉल करें, 4 बार कॉल करें, अलग अलग नंबर से कॉल करें, आपको फीस में कोई वेरिएशन ना मिले। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने फीस पे कॉन्फिडेंस हो कि वो सही है, रीजनेबल है, तभी कोई जेन्युइन और पक्का फीस रखता है। अदरवाइज तो नेगोशिएशन और ये सब करा करके लोग जो जैसा है उसके हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन जेन्युइन फीस रखने वाले लोग जेन्युइन होते हैं और जो बार्गेनिंग नहीं करते वो जेन्युइन होते हैं। आमतौर से हम भी इस चीज़ को देखते हैं, रियलाइज करते हैं। तो जब कभी भी आपको कोर्ट मैरिज करना हो और अगर आप एक्सपेंसेस को लेकर के कंफ्यूज हैं तो नॉर्मली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। फीस अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अगर आपको कॉल करना हो तो कॉल करके आप उस सिटीज़ का फीस पूछ सकते हैं, प्रोसेस पूछ सकते हैं और पूरी जानकारी लेकर के आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं या कहीं और भी बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।